हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से आवेशित किया गया है। फिर संभरण से हटाकर इसे एक अन्य अनावश्यक 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र से जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र की कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होता है। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों, क्या मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? मैंने यहाँ पर लिखा मुख्य अवधारणा। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक संधारित्र है और वो संधारित्र कैसा है? आवेशित है। तो आवेशित संधारित्र कब होता है? ये संधारित्र हो गया। अब इस संधारित्र के प्रथम प्लेट को जब मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा द्वितीय प्लेट को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से मैं जोड़ देता हूँ। तो जब मैं इसे बैटरी से जोड़ता हूँ, तो मैंने इसको बैटरी के धनात्मक तथा ऋणात्मक सिरे से जोड़ा, तो इसकी प्रथम प्लेट पर धनावेश आता है क्यों, और द्वितीय प्लेट पर ऋणावेश आता है क्यों। अर्थात ये संधारित्र क्या हुआ? आवेशित हो गया। और माना ये वी वोल्ट की बैटरी है। जब मैं इसे एक अनावेशित संधारित्र से जोड़ता हूँ, अर्थात जब मैं एक आवेशित संधारित्र को अनावेशित संधारित्र से जोड़ता हूँ, तो वहां जो आवेश होता है, अर्थात जो आवेश है क्यू, उसका वितरण कैसे होता है? धारिताओं के अनुसार होता है। अर्थात वहां पर आवेश का पुनर्वितरण होता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो बच्चों, अब मुख्य अवधारणा के पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है उसकी हम बात करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो हमें प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है धारिता। धारिता C1 यानी कि पहले संधारित्र की दी है। कितनी दी है? 4 माइक्रोफेरेड के बराबर। फिर हमें वोल्टेज दिया है पहले संधारित्र का, वो कितना दिया है? 200 वोल्ट के बराबर दिया है। इसी के साथ इन्होंने हमें क्या किया? जो दूसरा संधारित्र है जो अनावेशित है, उसकी धारिता हमें कितनी दी? C2। वो कितनी दी? 2 माइक्रोफेरेड के बराबर इन्होंने हमें दी है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे? प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न का क्या लिखने जा रहे हैं? हल लिखने जा रहे हैं। और हल में क्या देखते हैं हम? सबसे पहले हम उसकी ऊर्जा देखते हैं। और ऊर्जा कितनी है? E1। और E1 कब की ऊर्जा है? जब संधारित्र क्या है? आवेशित है। तो ये कितनी होगी? 1/2 C1 और V1 का वर्ग। हम जानते हैं C1 क्या है? पहले संधारित्र की धारिता। V1 क्या है? उसका विभव है हमारे पास। इन सब का मान हमारे पास है 1/2। C1 का मान कितना है बच्चों? 4 माइक्रोफेरेड यानी 4 गुणे 10 की घात ऋण 6। और V1 हमारे पास कितना है? 200 वोल्ट है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 200 का वर्ग। तो हमें जो ऊर्जा का मान है, वो ऊर्जा का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों? ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हुआ 8 गुणे 10 की घात ऋण 2 जूल के बराबर प्राप्त हुआ। अब बच्चों क्या हुआ? हमने क्या किया? आवेशित संधारित्र को अनावेशित संधारित्र से जोड़ा। और मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने क्या कहा कि जब आवेशित को अनावेशित से जोड़ेंगे तो वहां आवेश का वितरण धारिताओं के अनुसार होगा। तो आवेश का वितरण होगा, अर्थात हमारे पास आवेश कितना होगा? Q बराबर C गुणा V होगा। तो अब हम आवेश का मान निकाल रहे हैं, तो आवेश हमारे पास कितना होगा? CV होता है। तो ये C1 और V1 हमारे पास हो जाएगा। और बाद में आवेशित और अनावेशित संधारित्र साथ में आए, इसलिए C1 धन C2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? V2। अब हम V2 का मान निकालेंगे, तो हमारे पास सबके मान है। इसका मान है 4 गुणे 10 की घात ऋण 6 गुणे V1 कितना है? 200। ठीक है बच्चों, इसके साथ इसका मान कितना है? 2 धन 4 हमारे पास होगा। और गुणे कितना हो गया हमारे पास? 10 की घात ऋण 6 हो गया। और V2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, हमें जो V2 का मान है, वो V2 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों? यहाँ से हमें V2 का मान प्राप्त होगा 400/3 वोल्ट के बराबर हमें V2 का मान प्राप्त होगा। अब V2 का मान प्राप्त हुआ बच्चों, तो हम क्या करेंगे? ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। ऊर्जा E2 हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1/2 C2 गुणा V2 का हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। C2 का मान हमारे पास कितना है बच्चों? C2 का मान हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड है। यानी ये कितना हो गया? 2 गुणे 10 की घात हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? ऋण 6 हो जाएगा। और V2 हमने लिखा 400/3 वोल्ट, अब ये भी निकाला है। यानी ये कितना हो जाएगा? 400/3 का वर्ग हो जाएगा। अर्थात हमारे पास जो ऊर्जा का मान है E2, तो ऊर्जा का मान हमें कितना प्राप्त होगा? जब हम इसे हल करेंगे तो ऊर्जा का मान हमें मिलेगा 5.33 गुणे 10 की घात ऋण 2 जूल के बराबर हमें क्या होगा बच्चों? ऊर्जा का मान मिलेगा। लेकिन प्रश्न में हमसे ऊर्जा ह्रास पूछा है, तो ऊर्जा ह्रास हमारे पास कितना हो जाएगा? E बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? E1 ऋण E2 हो जाएगा। अब दोनों के मान हमारे पास है, अर्थात E बराबर हमारे पास E1 का मान कितना था बच्चों? E1 का मान था 8 गुणे 10 की घात ऋण 2। और E2 का मान कितना है? 5.33 गुणे 10 की घात ऋण 2। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें जो प्रश्न में ऊर्जा ह्रास पूछा है उसका मान प्राप्त होगा 2.67 गुणे 10 की घात ऋण 2 जूल के बराबर। अर्थात जो हमारे पास ऊर्जा का ह्रास होगा, वो ऊर्जा का ह्रास 2.67 गुणे 10 की घात ऋण 2 जूल के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।